नेहा बजाज and you're watching me on Zoom. Well, बॉलीवुड में एक कहावत काफी मशहूर है that there are no permanent friendships and no permanent enemies. तो बॉलीवुड में ऐसे कई दोस्त हैं जिनमें हुई पहले दोस्ती, फिर हुई तकरार और जिन्होंने किए एक दूसरे पर कई सारे वार और फिर वक्त के साथ किया समझौता और फिर से बन गए एक दूसरे के यार। well, बड़े पर्दे से ज्यादा थ्रिल, एक्शन और ड्रामा इन बॉलीवुड फ्रेंड्स की लाइव्स में भी देखने को मिला है। तो चलिए इस फ्रेंडशिप डे पर बात करते हैं उन फ्रेंड्स की जिनमें थी पहले पक्की दोस्ती, फिर हुई दुश्मनी और अब इक्वेशन है कॉर्डियल। नंबर 1 पर है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। 70 के दशक में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और बड़े पर्दे को रूल करने वाले बिग बी और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें परवाना, दोस्ताना, नसीब, शान और काला पत्थर शामिल है। हालांकि दोनों एक्टर्स अपने स्ट्रगलिंग डेज से काफी अच्छे दोस्त थे, पर फिर फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्माए गए एक फाइट सीन को लेकर दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इस दोस्ती में आ गई कड़वाहट और फिर इस फिल्म के बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। और तो और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी पर भी निमंत्रण ना मिलने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन से जताई थी काफी नाराजगी। हालांकि अब सोशल गैदरिंग्स और अवार्ड फंक्शंस में दोनों को एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल देखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के दो बड़े खान्स की, यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान की। अगर मैं आपको कहूँ कि SRK के बड़े स्टार बनने में सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, फिल्म बाजीगर और डर से बॉलीवुड में पैर जमाने वाले SRK को ये फिल्म ही इसलिए मिली क्योंकि तब सलमान खान ने इन फिल्म्स को करने से कर दिया था इनकार और फिर दोनों ने फिल्म करण अर्जुन में एक साथ काम किया, जब सलमान खान SRK के कॉन्स्टेंटली रिहर्सल करने का मजाक भी उड़ाया करते थे। और उसके बाद दोनों ने फिल्म कुछ कुछ होता है में एक साथ काम किया, जहां सारी अटेंशन ले गए शाहरुख खान। हालांकि इसके बाद दोनों में हुई दोस्ती और सलमान ने SRK की फिल्म ओम शांति ओम के गाने में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। और फिर साल 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे पर 16 जुलाई को दोनों खान्स के बीच हुई बड़ी तकरार, जिसके बाद कई साल दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए नजर आए। तो वहीं कुछ साल बाद सलमान की सिस्टर अर्पिता खान की वेडिंग पर हो गया दोनों में पैचअप और फिर से हो गई दोस्ती और अब आलम यह है कि दोनों फिर से एक दूसरे की फिल्म्स में कैमियो करते हुए भी नजर आते हैं। अब बात करते हैं करण जौहर और काजोल देवगन की। वैसे तो करण जौहर हमेशा से काजोल के बड़े फैन रहे हैं। इनफैक्ट करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी कुछ कुछ होता है से लेकर कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान में करण ने हमेशा काजोल को किया है कास्ट और दोनों की दोस्ती रही है काफी मशहूर। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि भले ही काजोल को 90s के दौर में मिला था अपने वेट के लिए बैकलैश, पर उनकी फेवरेट तो हमेशा काजोल ही रहेंगी। पर इस दोस्ती में दो फिल्म्स की रिलीज डेट बन गई सबसे बड़ी मुसीबत। दरअसल साल 2016 में करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाई की रिलीज डेट थी सेम और इसी क्लैश के चक्कर में करण और काजोल की दोस्ती में आ गई दरार और फिर दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। और फिर करण ने कुछ सालों बाद अपने किड्स यश और रूही की फोटो काजोल को भेजी और काजोल से कर ली सुलह। नंबर 4 पर हैं प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर। अर्ली 2000 में ये दोनों एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में अपने पैर जमा रही थी और फिल्म ऐतराज की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच रिफ्ट्स की न्यूज भी आई। और तो और फिल्म ऐतराज में प्रियंका ने करीना को आउटशाइन क्या किया तो इन अफवाहों ने और जोर पकड़ा। हालांकि उन दिनों ये भी चर्चा थी कि तब शाहिद, करीना और प्रियंका और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड हरमन बावेजा साथ में हैंगआउट भी किया करते थे। और बाद में जब प्रियंका ने शाहिद को किया डेट तो केजो के चैट शो में करीना ने प्रियंका के एक्सेंट तक का मजाक उड़ा डाला, तो प्रियंका ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। और तो और मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में भी सबसे पहले करीना कपूर को ही किया गया था अप्रोच। हालांकि सालों बाद दोनों ने ये दुश्मनी भुला दी और केजो के चैट शो में एक साथ अपीयरेंस दी और फिर कर ली दोस्ती। नंबर 5 पर हैं ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी। बॉलीवुड की दोनों बेस्टीज ऐश्वर्या और रानी के बीच भी दरार तब आई जब SRK की फिल्म चलते चलते से ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को किया गया कास्ट। और उन दिनों ये खबर थी कि SRK और रानी दोनों ने ऐश्वर्या को इसके बारे में नहीं किया था इन्फॉर्म। और फिर बाद में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के लिंकअप्स के भी खूब उड़े रूमर्स।
एंड देन इन 2007 ऐश्वर्या एंड अभिषेक टाइड द नॉट। और अब आज सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी रहती हैं एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल। अब आप ये बताइए कि बॉलीवुड के किन दो दुश्मनों को आप भी दोस्त बनते हुए देखना चाहते हैं? Do let us know your thoughts in the comment section. That's it for today. I hope आपको आज का ये वीडियो आया होगा बेहद पसंद, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। Till then, stay tuned and keep watching Zoom for more updates.